चीज बताता हूँ, लगभग 10-11 जी। और वो 10-11 आइटम आप 1 क्विंटल की मैं बता पाऊंगा, और 1 क्विंटल के अंदर फिर आपने जितना भी जो बढ़ाना हो उतना आप हर बार मिला दिया करो। और कोई तो फीड ले आते हैं, कोई ये मिंगनी ही ले आए, कोई किसी चारा ले आते हैं। और नाज घर का बनाना और घर की चीज से दूध भी फुल बढ़ेगा। निकर नाज है, जैसे कि आपने बाजरा ले लिया, बाजरा ले लिया 30 किलो, 30 किलो बाजरा लेने के बाद उसमें मिला लो 5 किलो मेथी, मेथी बाजरा, और उसके बाद में मिला लो आपने 6 किलो गुड़। हमारा दूध भी बढ़िया, और टाइम के अनुसार, टाइम के ऊपर आपका हिट में टाइम पे पशु आएगा। तो साथियों नमस्कार, आज हमारा विशेष टॉपिक रहेगा सर्दियों के मौसम में दूध की मात्रा पशुओं के कम हो जाती है, तो उसको हम क्या खिलाएं। आज डॉक्टर साहब से देसी तरीका से पूछेंगे, भाई देसी में हम क्या क्या खिला सकते हैं। कोई देसी तरीका बताओ डॉक्टर साहब पशुओं का जिससे दूध बढ़ जाए। देखो, दूध बढ़ना बहुत जरूरी है, मगर दूध के खर्चे बहुत है जी। इतने खर्चे हैं कि हमारे से पाटने मुश्किल हो जाए कि दो डंगर रखने पावा जी, और उसमें खर्चा पूरा ना हो तो फिर करेंगे कठिन काम। मेरे भाई बिजनेस धंधा रह रहा है तो पशुआ रह रहा है, अगर वो डेयरी करे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन दूध भी उनका बराबर बढ़ना चाहिए। तो मैं आपको ये देसी तरीका बताऊंगा आपको, बहुत ही बढ़िया दूध की। सबसे पहले तो हमें उसकी देख रेख बहुत जरूरी है। सर्दी का बहुत ज्यादा टाइम है, टाइम से निकालें और टाइम पे ही निकालें, और टाइम को ही अंदर बांध दो। ज्यादा जल्दी ज्यादा जल्दी दूध अगर बाहर दे हुए भी तो आप दूध निकाल के अंदर बांध दो। कपड़ा भी आप ऊपर उठा सकते हो, बहुत ज्यादा ठंडा है तो उसके सील के भी आप उसका मंडासा सा मार्च को तो उससे सर्दी कम लगेगी। और बच्चे को तो खास करके ही कपड़ा बांध के निकालें, बच्चे तुरंत अंदर, क्योंकि आजकल बच्चों में ठंड लग गया, 2 दिन जस्ट लगेंगे, और जस्ट लगने के बाद फिर वो प्या प्या करके मर जाएगा। तो दूध बच्चा जो चला गया तो उसका आधा दूध चला गया, गाय तो कहीं टल भी जाती। सबसे पहले काम है बच्चे की देख रेख रखना, और फिर पशु को टाइम के अनुसार अच्छा रखा। टाइम पे गर्म पानी थोड़ा सा डाल दो, जैसे बहुत ठंडा है तो 2-4 लीटर उसमें पानी डाल देंगे ना, तो उसकी जो तासीर बहुत ठंडी है वो बदल जाएगी। पानी एकदम ठंडा बन जाए, पानी भी खींच के पिएगा, नहीं तो सर्दी में पानी पीते नहीं। उसका भी दूध कौन बढ़ेगा? दूध पानी नहीं पिएगा तो दूध कहाँ से बढ़ेगा। और फिर दूसरा, हमें एक अपना पर्सनल घर का चार्ट बनाना चाहिए। अब बाहर से ले आते हैं, कोई तो फीड ले आते हैं, कोई मिंगनी ही ले आए, कोई किसी चारा ले आते हैं, उसमें हमें नहीं पता वो क्या मिला के दिया है। तो डॉक्टर साहब इसमें क्या क्या अनाज मिलाएं, क्या क्या करें जिससे अपना पशु दूध देने लग जाए? ऐसा है, अपने घर का ही नाज इतना बढ़िया सस्ता पड़ता है और देसी खाना, देसी रहना, देसी का अपने घर में हम जो बाजरी भी बेच के आवा तो भी हमारी 1500 कदे 1200 कदे 2000 बेचनी बेकोन्या, तो हमें लेना पड़ता है 2,500-3 हजार रुपये के भाव से जो भी चीज खड़ वगैरह बाहर से, तो उससे बचेंगे। अपना घर का नाज से हम तैयार करें तो ये कई गुना सस्ता भी पड़ेगा और उससे बहुत बढ़िया पड़ेगा। सस्ता भी पड़ता है लेकिन बढ़िया बहुत जरूरी है। तो इस नाज की रीस को नहीं, उसका जो अपना घर का नाज करें। तो क्या करेंगे इसमें? उसके अंदर मैं आपको चीज बताता हूँ, लगभग 10-11 और वो 10-11 आइटम आप 1 क्विंटल की मैं बता पाऊंगा, और 1 क्विंटल के अंदर फिर आपने जितना भी जो बढ़ाना हो उतना आप हर बार मिला दिया करो। और जितने पशु आपको ज्यादा बनाना तो उस हिसाब से तो सबसे बेहतर अपना नाज घर का बनाना, और घर की चीज से दूध भी फुल बढ़ेगा। निकर नाज है, जैसे कि आपने बाजरा ले लिया 30 किलो, 30 किलो बाजरा लेने के बाद उसमें मिला लो 5 किलो मेथी बाजरा, और उसके बाद में मिला लो आपने 6 किलो गुड़। अब ये एक एक आइटम आप लिखते रहना, लिखोगे तो उसके बाद आपने पता चलेगा। फिर उसमें मिला लो 1 किलो आप नमक, अपना देसी जो नमक है वो ही मिला लो, कोई बात नहीं। दूसरा आपने मिलानी है हल्दी, वो हल्दी आप 500 ग्राम मिला लो। आप कहोगे तो जी आप तो नमक हल्दी बताना लगे कि सब्जी थोड़ी है, सब्जी नहीं है, इसके लिए ये हल्दी है, हाँ, हल्दी एंटीबायोटिक पाउडर। इसमें हमारे
कोई भी किसी प्रकार की जो कोई खराब पेट में खराबी गड़बड़ होती है तो उसमें हल्दी काम करेगी और नमक भी आदमी के लिए बेस्ट रहेगा। और उसमें फिर आप मिला लो चूरी 13 किलो। चूरी किसी चीज? चूरी अपने चने की हो, चने की चूरी हो, उसमें फास्फोरस भी जी, और चने में दूध भी बढ़ता है जी। तो चूरी आप ले लो। उसके बाद मिलाओ चोकर जी, ये सोयाबीन का वगैरह वगैरह जो भी है छोटे मोटे ना जहाँ चोकर आप ले आएंगे तो घरात में है नहीं लेकिन ये ले आएंगे तो आप उसमें मिलाओ 15 किलो चोकर। और फिर तारा मीरा, तारा मीरा भी हमें बल्कि आजकल कई जगह बोते हैं कई जगह नहीं बो पाते तो ले आओ, जिसमें आप उसमें मिलाओ 5 किलो तारा मीरा। जी, तारा मीरा क्या? तारा मीरा एक तो गात जैसे सर्दी में बिल्कुल बोखड़ हो जाता है, मतलब बुड़बुड़ा हो जाता है तो चिकनाई भी लाएगा, दूसरा शोर चिचन भी। अच्छा। तारा मीरा तो इतना बेस्ट चीज है, आप पशु को बंद करो ही ना, जिससे शोर चिचन से छुटकारा पाएंगे। और फिर उसके बाद मिला लो आप उसमें 25 किलो खड़। खड़ कारण क्या है मिलाने का? भाई हमें खड़ के लिए मना कर रहे हो फिर बताने रहे हो तेल ताल की तो उसमें तेल की मात्रा के अलावा हमारे पशुओं को आदत बन रही, हमने खड़ी खड़ करा रहे। कोई चीज ना तो माता बहन बनाने खातर लिया बोरी खड़ की पड़ती बढ़िया भी गिर जाएगा और भर उनको खुआ देंगे तो पशु हमारा खड़ के ऊपर ही जचा होता है, कहीं नाज नहीं खा। तो आप उसके अंदर थोड़ी खड़ मिलाएंगे 25 किलो और फिर उसमें मिलाओ आप सतावर। सतावर भी बहुत बढ़िया पेट के लिए अच्छी चीज है, 500 ग्राम सतावर मिला दो। और फिर आपने मिलर मिक्सचर कोई भी किसी कंपनी का ले आओ उसका सारी पूर्ति कैल्शियम फास्फोरस की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो आप 2 किलो उसमें मिलर मिक्सचर मिला लो। ये आप 1 क्विंटल का राशन बन गया आपको। 1 क्विंटल आपने जितना भी पशु को जो डालते हो 2 किलो टाइम का, 3 किलो टाइम का, 4 किलो टाइम का, जैसा जो पशु है उस हिसाब से आप डालते हो जी। तो आपने ये जो आपको मैंने बताया और फिर आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर है इनमें फोन करके भी पूछ सकते हो। हाँ। तो पूछो कि हमारा दूध भी बढ़े और टाइम के अनुसार टाइम के ऊपर आपका हिट में टाइम पे पशु आएगा, टाइम पे हिट में आएगा और अच्छा दूध देगा और बिल्कुल स्वस्थ शरीर में सारी पूर्ति पूरी हो जाएगी, स्वस्थ तो पशु ऑटोमेटिक स्वस्थ भी रहेगा, दूध भी बढ़ेगा और टाइम पे हिट में होगा क्योंकि उसके अंदर जो जो चीज की जरूरत थी वो हमने दे दी। जैसे तारा मीरा है ना, तारा मीरा दे रखा है, इसमें पेट के कीड़े भी खत्म हो जाते हैं। कीड़े खत्म हो जाते हैं, सबसे बेस्ट ये भी लो, जब पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं तो कई बीमारियां सारी खत्म हो जाती है। तो ये हमारे पास इसका फायदा। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि सर्दियों के मौसम में हम पशुओं का दूध कैसे बढ़ाएंगे और सर्दियों में हमें क्या क्या खिलाना चाहिए जिससे पशुओं का दूध की मात्रा ज्यादा बढ़े। तो साथियों अगली वीडियो के साथ हम मिलेंगे और आप कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी हो तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि आगे किसी और किसान भाई को इसके बारे में पता लग सके। तो साथियों नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।